योगी जी को अब देखना चाहते हैं अगले हम प्रधानमंत्री जी के रूप में। अभी चाय वाला है, हम गाय वाला देखना चाहते हैं। ब्रह्मोस वाला भी हो गया है। ब्रह्मोस वाला भी है, तो लेकिन हम चाहते हैं कि अब चाय वाले के बाद गाय वाले आए, और गाय वाले की जो ये अभी थोड़ा इसने ट्रेलर दिखा रहे हैं अयोध्या में, और जब उनकी सत्ता आएगी तो निश्चित रूप में भारत राम राज्य की ओर फिर से अग्रसर होगा। मैं योगी जी के काम से बहुत खुश हूँ। उनका काम जो है बहुत अच्छा है। जितने मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, मुझे तो वो सबसे बेस्ट लगे। और रही बात महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के, तो उनसे ज़्यादा एफर्ट्स इसमें किसी ने डाले नहीं है। जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आज तक उन्होंने ही लिए। अखिलेश यादव हैं, दीपोत्सव के लिए कह रही है दीपक में तेल और मोमबत्ती में पैसा व्यर्थ का गवाया जा रहा है। इससे बढ़िया क्रिश्चियनों से सीखिए, वो क्रिसमस मनाते हैं। देखा जाए तो हम एक विश्व पटल पर जाने जाते हैं कि विश्व पटल में एक अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव ऐसा होता है जिसमें कि हम मतलब पूरा गिनीज बुक में रिकॉर्ड होता है। तो ये उनकी अपनी सोच है, वो किस काम से क्या निकालते हैं, जो इंसान के मन में जो होता है वो वही काम करते हैं। अखिलेश के जितने भी बयान होते हैं वो धर्म विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी होते हैं और आतंकवादियों के समर्थक बयान देते हैं अखिलेश यादव। जिस तरीके से अखिलेश यादव के पिताजी ने नरसंहार करवाया था अयोध्या में, अखिलेश के जो काम होते थे वो कहीं न कहीं मनोरंजन, जैसे कि लोग ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, डांस देखने जाते हैं, अय्यासी करने जाते हैं, उस टाइप का कार्यक्रम होते थे। अब बताइए, भारत में या सैफई में सरकारी धन से किसी नचनिया को, किसी कैटरीना कैफ को, किसी हीरोइन को नचाने का क्या औचित्य था? उनके पिताजी कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। वही बाबा कहते हैं अगर किसी बहन बेटियों को छेड़ोगे तो उसके अगले चौराहे पर तुमको तमाम कर दी जाएगी, या पुलिस की तुमको गोली तुम्हारे अंदर चली जाएगी, या कहीं तुम जेल में रहोगे। और आज यही वो जगह है जहाँ पर यहाँ विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पूरा विश्व हमारे अयोध्या की तरफ निगाहें करके देख रहा है। पूरे विश्व में चर्चा हो गई, योगी जी ने ऐसा काम कर दिया। हाँ, बिल्कुल इतिहास रचा ही है। और ये एक साल से नहीं, पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं। इतिहास पर इतिहास अयोध्या रच रही है योगी जी के नेतृत्व में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी। कैसा लगा दीपोत्सव? योगी जी ने पूरी ताकत झोंक रखी है अयोध्या को एकदम अलग दिखाने के लिए। योगी जी ने इसमें ताकत तो झोंक रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव जो है, इससे मन में एक ऐसी फीलिंग आती जैसे हम वापस उसी समय पे चले गए जिस समय पे राम जी का आगमन हुआ था। हम उनसे मिले थे यहाँ पर, हमने उनके आने के पुष्प पे दीपक जलाए थे। हमें ऐसा लगता है हम वापस उसी जगह पे चले गए, फिर वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। 1 साल बाद जब हम इस जगह पे आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। जो योगी जी ने किया इसमें कोई मतलब वही नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बार उन्होंने कहा था कि अगर किसी महिला को छेड़ा तो यमराज चौराहे पे मिलेंगे, सीधे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। मैं योगी जी के काम से बहुत खुश हूँ। उनका काम जो है बहुत अच्छा है। जितने मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, मुझे तो वो सबसे बेस्ट लगे। और रही बात महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के, तो उनसे ज़्यादा एफर्ट्स इसमें किसी ने डाले नहीं है। जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आज तक उन्होंने ही लिए। और उन्होंने ये जो बात बोली है कि अगर आपने महिला को किसी को छेड़ा तो आपने अपने यमराज से टिकट कटा ली, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। आज के टाइम में हम इतना सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं, उसका कारण यही है कि उनके नेतृत्व में हम रह रहे हैं, इसलिए हम बहुत सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। किसी तरह का डर नहीं लगता अब अगर रात में भी जाएं, अब कहीं भी जाना हो? नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। चाहे आप रात में आओ, आधी रात में आओ, सुबह आओ, कोई डर नहीं है। उन्होंने जो एक प्रेशर क्रिएट कर रखा है, उन्होंने एक जो मतलब काम किया है महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के, चाहे वो पुलिस फोर्स को एक्टिव करने को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ को, वो बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव हैं, दीपोत्सव के लिए कह रही है दीपक में तेल और मोमबत्ती में पैसा व्यर्थ का गवाया जा रहा है। इससे बढ़िया क्रिश्चियनों से सीखिए, वो क्रिसमस मनाते हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन यही है, अब उनकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई कुछ काम है, उससे जरूरी नहीं कि हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढो। इस चीज़ से अगर देखा जाए तो हम एक विश्व पटल पे जाने जाते हैं कि विश्व पटल में एक अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव ऐसा होता है जिसमें कि हम मतलब पूरा गिनीज बुक में रिकॉर्ड होता है। तो ये उनकी अपनी सोच है, वो किस काम से क्या निकालते हैं, जो इंसान के मन में जो होता है वो वही काम करते हैं। जब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का जब सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, योगी और उनके जो मंत्री थे वो गदगद हो रखे थे, वो एकदम ऊपर हाथ करके दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं ये दीपोत्सव है पूरे विश्व में जाना गया आज। हाँ, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हम मतलब किसी काम की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहे हैं। और ये 9 साल से चलता चला आ रहा है। हम हर साल एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए इस पर। जिस तरीके से अखिलेश हैं वो बयानबाजी करते हैं, अखिलेश के राम नहीं है क्या?
सबके राम है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं। बस उनकी अपनी ये धारणा है कि वो किसको किस तरीके से लेते हैं, ताकि उनके लिए क्या कहना है। हमारी मातृशक्ति ही हमारा गौरव है और महिला सशक्तिकरण के बिना हर तरह के विकास का सपना अधूरा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन विचारों से प्रेरणा लेकर और उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का बिगुल बजाया। मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। मिशन शक्ति महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और समान अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस मिशन के तहत महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। शक्ति पुलिस टीमें 112 एम्बुलेंस सेवाएं और डिजिटल निगरानी के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। 44,177 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो देश का सबसे बड़ा महिला पुलिस बल है। महिला हेल्पलाइन 1090 ने अब तक 7.78 लाख मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया है। वन स्टॉप सेंटर्स ने हिंसा और दुर्व्यवहार के 2.10 लाख से अधिक मामलों में सहायता प्रदान की। लेकिन सुरक्षा से आगे बढ़कर मिशन शक्ति शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन पर भी केंद्रित है। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, साइकिल योजना और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्यमी बनाया जा रहा है। मिशन शक्ति केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा है। ये उस प्रदेश के निर्माण में योगदान दे रहा है जहां हर लड़की के सपने उड़ान भर रहे हैं, हर महिला की आवाज सुनी जा रही है और हर शक्ति को सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की हर नारी को मिल रहा सुरक्षा और सम्मान मिशन शक्ति दे रही महिला सशक्तिकरण को अनूठी पहचान। तो अखिलेश कह रहे हैं कुछ, सुना कि नहीं सुना? अखिलेश के जितने भी बयान होते हैं वो धर्म विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी होते हैं और आतंकवादियों के समर्थक बयान देते हैं अखिलेश यादव। जिस तरीके से अखिलेश यादव के पिताजी ने नरसंहार करवाया था अयोध्या में, उससे सारे हिंदू जनमानस में एक आक्रोश था और अखिलेश उसी को लगातार दोहराते चले जा रहे हैं। अखिलेश एक ऐसे रास्ते पर हैं जो धर्म के विरोध में जा रहा है, आतंकवाद के पक्ष में जा रहा है। अखिलेश की सारी बातें पाकिस्तान और देश विरोधियों के पक्ष में होती हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं होती। अखिलेश देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, धर्म के हित में हो, हिंदू हित में हो। जय श्री राम। योगी जी एक ऐसे संत हैं जिनका आप समझ लीजिए पुनर्जन्म हुआ है। एक अवतरित पुरुष हैं जो कि धर्म को, राष्ट्र को और हमारे हिंदू समाज को, सनातन को गौरव के पथ पर ले जा रहे हैं। और दिव्य भव्य दीपोत्सव के माध्यम से, दिव्य भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के माध्यम से, दिव्य भव्य श्री विंध्याचल कॉरिडोर के माध्यम से, दिव्य भव्य श्री विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं, धर्म को उन्नति के पथ पर ले जा रहे हैं। पूरे दुनिया में आज आप देख रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम लगातार पिछले 7 सालों से रिकॉर्ड बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा दीप तो अखिलेश भी बनाते थे, मजार बनाते थे, कहीं ना कहीं शमशान की बाउंड्री बनाते थे, सैफई डांस भी होता था। देखिए अखिलेश के जो काम होते थे वो कहीं ना कहीं मनोरंजन, जैसे कि लोग ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, डांस देखने जाते हैं, अय्यासी करने जाते हैं, उस टाइप का कार्यक्रम होते थे। अब बताइए भारत में या सैफई में सरकारी धन से किसी नचनिया को, किसी कैटरीना कैफ को, किसी हीरोइन को नचाने का क्या औचित्य था? एक बात बताइए, योगी जी ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे जब यहाँ कार सेवकों पर गोलियां चली, और आज ये वही जगह है, यहाँ कार सेवकों की जगह पर यहाँ पर भव्य दीपावली मनाई जा रही है। देखिए जैसा कि मुलायम सिंह यादव ने और उस समय के प्रशासन ने जो
घटिया कृत्य किया था यहाँ के जनमानस के साथ, तमाम हिंदू जनमानस के साथ, जो कार सेवा के लिए आया था, राम जन्मभूमि के लिए अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ सेवा करने के लिए आया था, उसके ऊपर एक कृत्रिम नरसंहार किया था जो कि भयावह है और कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनके पाप नहीं धुल सकते और ना ही अखिलेश के पाप धुलेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी वही काम किया था बनारस में, आप याद कर सकते हैं 2015 में अखिलेश यादव ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज करवाया था, साधु संतों पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें से हमारे शंकराचार्यों पर भी लाठीचार्ज अखिलेश यादव ने करवाया था। और जहां पर आप योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं, महाराज जी एक संत होते हुए भी आप देख सकते हैं कि वो सबका साथ, सबका विकास के साथ चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आप कोई भी जाए उनके साथ, कोई भी उनसे मिलने जाए सबके साथ मिलते हैं। जनता दरबार उनका हमेशा रहता है। आप रविवार को गोरखपुर में भी मिल सकते हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी मिल सकते हैं। एक सवाल है कि एक तरफ योगी जी ने कहा कि रास्ते चलती हुई महिला को किसी ने छेड़ा तो यमदूत तैयार खड़े अगले चौराहे पर, एक तरफ अखिलेश है और उनके पिताजी ने तो कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती है। क्या समझ में आता है? देखिए, जैसा अखिलेश का बयान होता है, एक तो बेहुदा होता है, बेतर्क के होता है, और ऐसा लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने नहीं गए थे, ऐसा ही घूमने टहलने, जैसे लड़के अमीरों के लड़के चले जाते हैं, घूमते टहलते हैं, अय्यासी करते हैं, जो भी करते हैं वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करने के लिए नहीं गए थे। और आप देख सकते हैं जब चुनाव होता है तो अखिलेश अपनी ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? अगर वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, इसका मतलब है कि वो अशिक्षित हैं, इसका मतलब है वो एक ऐसे घर में पैदा होने का अपना फायदा उठा रहे हैं और वही पुनरावृत्ति करते रहते हैं। अखिलेश का लगता है कि अखिलेश के राम नहीं है, जिस तरीके का बयान दिया। देखिए, राम तो सबके हैं, सर्व समाज के हैं, पूरे विश्व के हैं, पूरे संसार के राम हैं। राम एक हैं, राम सबके हैं। अखिलेश तो नहीं मान रहे ना। लेकिन अखिलेश यादव जैसे धर्म विरोधी लोग नहीं मान रहे हैं तो वो उनका अपना पाप होगा, उनका कर्म होगा, वो भुगतेंगे उसको, और भुगत भी रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार सत्ता से बेदखल है, कितने प्रयास कर रहे हैं, कितने कुचक्र रच रहे हैं, लेकिन कहीं भी सत्ता हाथ नहीं लग रही है। कहीं कहीं चले जा रहे हैं, कहीं किसी का प्रचार कर रहे हैं, किसी के रस पे गिर रहे हैं, कोई ढकेल दे रहा है, यही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने चाचा का अपमान किया, शिवपाल सिंह यादव का अपमान किया, और जो भी उनके थे उनका भी अपमान किया। इस तरीके से अखिलेश का लगभग अब राजनीति में धीरे धीरे अंत ही हो रहा है, ऐसा लगता है। पीडीए जिंदाबाद है, अब की बार योगी का सफाया कर देंगे। देखिए, उनके पीडीए में जो होता है, पीडीए में केवल एक बिरादरी होती है, वो भी बिरादरी ऐसी होती है, बिरादरी में गरीब नहीं होते हैं, केवल अमीर होते हैं। मुस्लिम अमीर होगा तो अखिलेश के साथ होगा, मुस्लिम गरीबों का अखिलेश नहीं सोचते हैं। मुस्लिम यादव होगा, यादव अगर अमीर होगा तो अखिलेश उसको अपनाते हैं, यादव गरीब होगा तो नहीं अपनाते हैं। हमारे सुल्तानपुर में यादव के साथ कांड हुआ था, अखिलेश यादव नहीं दिखे, उनके विधायक नहीं दिखे, कोई नहीं आया, केवल भाजपा गई थी। जहां भी यादव के साथ मुस्लिम अत्याचार करते हैं वहां केवल भाजपा जाती है, जहां दलितों के साथ अत्याचार होता है वहां केवल भाजपा साथ खड़ी होती है। अखिलेश यादव वहां नहीं खड़े होते हैं। कहीं भी ऐसा कोई कार्य हो जहां सचमुच में पीडीए का हित करना हो, वहां भाजपा साथ होती है, अखिलेश यादव कभी साथ नहीं होते हैं। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है, मैं बलिया से हूँ। बलिया से हैं, क्या कहेंगे? आज भव्य दीपावली यहाँ पर दीपोत्सव हुआ। योगी जी को जितना भी सराहना किया जाए वो कम है, बट अखिलेश जी का जो बेतुक का बयान आता है, जैसे कि अभी दिया पर बोले हैं, वो क्रिसमस अभी 2 मंथ बाद है, दिसंबर में है, लेकिन अभी से वो चीजों को क्या कर रहे हैं, उस्का रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपावली पसंद नहीं आई। नहीं, उनको क्या है कि उनको कुछ 20% 14% उनको दिखाई दे रहा है, उसको खुश करने के लिए वो कुछ ना कुछ विरोधी बातें बोलते रहते हैं। और इसका अभी बिहार में कोई चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में वहाँ के मुस्लिमों को वोट को तलाशने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए ये कुत्तिका बयान देने का शुरू कर दिया सिलसिला। लेकिन ये सभी लोग समझ चुके हैं, ये लोग एक धर्म जो है, ये लोग चुनावी धार्मिक हैं और कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम उनको जैसे वो फिर हराते चले आ रहे हैं, वो फिर से हारेंगे, और ये 2047 तक बीजेपी की सरकार इसी तरह रिपीट करते करते चलती रहे। लग रहा है जिस तरीके से आज यहाँ जय श्री राम की उद्घोष हुआ, इस तरीके से पूरे विश्व ने ये बात सुनी, तो क्या लग रहा है कि इसी वजह से डर है कहीं अखिलेश को? हाँ, ये इस बात के लिए तो उनको डर है, क्योंकि उनको पुराना अपने कृत्य अपने, क्योंकि पिता से फूलते पुत्र फूलता है, जो कर्म हम हमारे पिता करे रहेंगे वही कर्म मेरे आगे आएगा। उनका कर्म जो है वो रिपीट कर रहा है, जैसे कि उनका अयोध्या का घटना उनके पिताजी के दिया, उनका घटना बनारस का किया हुआ, और खुद को बताते हैं कि हम यदुवंशी हैं श्री कृष्ण जी का, और वहाँ के घटना भी उनका कृत्य है। और उनकी इतिहास पढ़ी जाए, उनके पिताजी कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, वही बाबा कहते हैं अगर किसी बहन बेटियों को छेड़ोगे
तो उसके अगले चौराहे पर तुमको तमाम कर दी जाएगी, या पुलिस की तुमको गोली तुम्हारे अंदर चली जाएगी, या कहीं तुम जेल में रहोगे। एकदम बिल्कुल। और इसके लिए बाबा को सराहना करते हैं। और अदर प्रदेशों में हम लोगों का जो नाम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग पूर्वांचल के सबसे लाट जिला होता है। अच्छा, एक अखिलेश यादव है, एक मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, दोनों में कुछ समझ में आ रहा है कितना अंतर है? मैं तो भोपाल में रह के किया हूँ जॉब बहुत लंबा दिन तक। वो उस समय मंत्री हुआ करते थे पहले। वो मतलब मोहन यादव को और अखिलेश यादव को तुलना बहुत अलग है। जिनको गाय का गोबर हम लोगों में सबसे पूज्य माना जाता है, जिनको गौरी और गोपाल बनाया जाता है, उससे इनको बदबू आती है। अब इनको अब कहे कि सुअर की तुलना किया जाए किसी साफ सुथरा खरगोश से, तो यही बात है। यही मोहन यादव हैं और ये अखिलेश यादव हैं। योगी आदित्यनाथ की तो बात ही अलग है। तेजस्वी यादव भी है बिहार में। तेजस्वी यादव की कुछ चीजें देखिए, वो भले पार्टी ये हैं, उनकी कुछ बातें तो अच्छी है, लेकिन अभी बीच में उनका एक कृत्य नजर आया कि पेन को उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं। अरे 9वीं फेल क्या जानेगा कि ग्रेजुएशन और इंटर पास के बच्चों का क्या वो रिस्पेक्ट होता है। पेन की कीमत, चप्पल जो होता है वो पैर में ही पानी जाती है, और बिंदी 1 रुपया के भी हो तो पैर में नहीं साटी जाती है। उसी तरह वो है 9वीं फेल है, उनको पता नहीं है कि पेन कहाँ रखनी चाहिए। यही कारण है कि इन लोगों को पहले सीखना चाहिए, और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ से इन लोगों का क्लास स्पेशल लेना चाहिए। क्या नाम है? अजय कुमार शुक्ला नाम है मेरा। क्या देख रहे हैं आप? युवा है, पूरा जगमगा गया अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा भी पहला बार है यहाँ पे आने पे, और काफी दृश्य है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो योगी जी पूरा मजा देने के लिए तैयार है, कह रहे सरकार बनाते रहो, हिंदू इकट्ठे रहो, ऐसे ही मजा लिए जाओ। हाँ, अभी उनका एक काफी स्लोगन वायरल है, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बिल्कुल उसी रास्ते पे चलेंगे और आगे से जीतते रहेंगे। जी जी, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार गौड़। तो कहाँ से आप? ये अयोध्या से ही है। अयोध्या से जी। तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत बदलाव हो गया है, बहुत बदलाव है। तो अखिलेश को पसंद नहीं आया? नहीं, कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं पसंद किए, क्योंकि हम हिंदू हैं, मुस्लिम थोड़ी हैं। हम हिंदू हैं, इसलिए पसंद। हाँ इसीलिए पसंद। हिंदू इकट्ठा हो रहा है इसलिए और पसंद। बहुत पसंद है, बहुत। जी महाराज जी। हाँ जी, जय श्री राम। श्री राम, क्या हाल चाल? एक नंबर, बहुत बढ़िया। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ जी। अखिलेश तो कह रहे हैं आनंद नहीं आ रहा, तेल में पैसा, मोमबत्ती में पैसा व्यर्थ का गवाया जा रहा है। जब सैफई में पैसा फेंकते थे वो, और वहां पर बुला करके नचनियों को नचाते थे, तब उनको पैसा नहीं फेंकता था। यहाँ पर पैसा दिख रहा है। आज धर्म के लिए कोई हमारा योद्धा खड़ा है, योगी बाबा जैसे कोई महंत खड़े हुए हैं, जो प्रशासन के साथ साथ में, कार्य के साथ साथ में धर्म को भी लेकर के चल रहा है, तो उनको तो पैसा लगेगा ही कि पानी फेंका जा रहा है। वो है ही इस प्रकार के, इसी वृत्ति के आदमी है वो। तो महाराज जी ने भी कह दिया कि साहब इकट्ठे हो जाओ, ऐसे ही मजा लिए जाओ। हाँ, एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे, ये हमारे योगी जी का और मतलब नारा है। और एक है, सेफ है, नेक है, और यही एकता हमारी जो आज है यहाँ देखने को मिल रही है। ये आनंद जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं, इसको राम की पौड़ी कहते हैं। एक समय पर आज से 7-8 साल 10 साल पहले का जब लिया जाए, तो यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ सुअर लोटा करते थे। इतनी गंदगी यहाँ होती थी कि मतलब आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, खड़ा होना पसंद भी नहीं करेंगे। और आज यही वो जगह है जहाँ पर यहाँ विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पूरा विश्व हमारे अयोध्या की तरफ निगाहें करके देख रहा है। तो पूरे विश्व में चर्चा हो गई, योगी जी ने ऐसा काम कर दिया। हाँ, इतिहास रच दिया। बिल्कुल इतिहास रचा ही है। और ये 1 साल से नहीं, पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं, इतिहास पर इतिहास अयोध्या रच रही है योगी जी के नेतृत्व में। हाँ जी। और योगी जी को कहाँ देखना चाहते हैं? योगी जी को अब देखना चाहते हैं अगले हम प्रधानमंत्री जी के रूप में। अभी चाय वाला है, हम गाय वाला देखना चाहते हैं। तो ब्रह्मोस वाला भी हो गया है। ब्रह्मोस वाला भी है, तो लेकिन हम चाहते हैं कि अब चाय वाले के बाद गाय वाले आए, और गाय वाले की जो ये अभी थोड़ा इसने ट्रेलर दिखा रहे हैं अयोध्या में, और जब उनकी सत्ता आएगी तो निश्चित रूप में भारत राम राज्य की ओर फिर से अग्रसर होगा। राम राज्य में अभी कुछ कसर रह रही है। राम राज्य में कुछ कसर बाकी नहीं है, लेकिन सिर्फ अयोध्या का विकास हो जाने से बात नहीं चलेगी। संपूर्ण भारतवर्ष को लेकर के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि एक है, सेफ है, एक रहेंगे, साथ रहेंगे, तो वो नारा विकसित तभी होगा जब संपूर्ण भारतवर्ष का भी विकास। अखंड भारत भी बनना चाहिए। अखंड भारत बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा। इसमें ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।